अंदर नहीं जाने दिया गया हमारी बहनों को। तो नईम पंजोता लेकर आए हैं पॉइंट्स, इन्होंने याद किए, फिर इन्होंने लिखा है। तो जो आज हम आपको जो इमरान खान के पॉइंट्स देने लगे हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल थी। हम आपको उनमें से जो सबसे अहम पॉइंट्स हैं वो बता देते हैं। पहली चीज़ तो इमरान खान ने ये कही कि जब जुल्म होता है उससे कौमें ख़त्म नहीं होती हैं, बल्कि उसी वक्त एक कौम बनती है। लोग जो जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जब उन्होंने इतने 13 साल जुल्म सहे थे मक्का के वक़्त में, तो ये तो नहीं हुआ था कि इस्लाम ख़त्म हो गया था, बल्कि उसके बाद जब मदीना गए तो एक बहुत अमन और मैं कहती हूँ कि तरक्की का वक्त शुरू हुआ था। लोगों को इंसाफ की समझ आई थी और इसीलिए वो इस्लाम के साथ लोग जुड़े थे। अब हमारे साथ क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? अब उस दिन मैंने एक बात की हाई कोर्ट के आगे और ये कहा था कि हमें ये बता दें कि जो छुप के हमें सुनते हैं कि डील हो रही है और पैगाम जा रहे हैं, तो हमें ये बता दें आपको क्या चाहिए। क्योंकि इमरान खान तो दो ही चीज़ें, हमने तो आज तक यही सुना है कि इमरान खान दो चीज़ें मांगते हैं। एक वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ, दूसरा वो कहते हैं रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आज उन्होंने उसको वाज़े किया है, जिसमें उन्होंने कहा है आइन की बालादस्ती। तो इसमें जब कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं तो आज उन्होंने बताया कि उनसे मांगा क्या गया है। उनसे कहा गया था, कहते हैं 2 साल पहले, कि आप 3 साल के लिए चुप रहें। मतलब ये था कि आप हुकूमत को चलने दें, जो ये चोरी शुदा मैंडेट भी है इसको भी चलने दें। तो इसका मतलब रेस्टोरेशन ऑफ ये डेमोक्रेसी के लिए या जमहूरियत के लिए तो बात ना हुई। दूसरा उन्होंने कहा कि जो दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरा कौन सा पॉइंट था? 3 मिनट के लिए भी चुप नहीं रहूँगा। उन्होंने कहा कि यजीद के जुल्म के आगे मैं 3 मिनट के लिए भी नहीं चुप रहूँगा। 3 साल क्या, मैं 3 मिनट के लिए भी नहीं चुप रहूँगा। ये उनका पहला वाला था। दूसरा, जब आप कहते हैं कि जो जैसे 26वीं तरमीम आई है इसको कबूल कर लें, तो इसका मतलब जो रूल ऑफ लॉ है इमरान खान वो भी कबूल कर लें, जो उन्होंने हमेशा से बात की है, जो उनकी पार्टी भी है तहरीक इंसाफ। इसका मतलब है कि वो ये भी अपनी चीज़ छोड़ दें, माफ़ी मांगो। तो और या तीसरी बात थी 9 मई वाली। 9 मई का उन्होंने मुझे कहा इसकी माफ़ी मांग लें। जब वो कहते हैं कि माफ़ी मांग लो, तो उन्होंने कहा वो लोग माफ़ी मांगें जिन्होंने 9 मई की सीसी फुटेज चोरी की थी। ये वो लोग जिन्होंने लोगों को शहीद किया, ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया, जिन्होंने जवान बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया, जिन्होंने घर तोड़े, ये लोगों को अबडक्ट किया, ये वो लोग हैं जिनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो इमरान खान किस चीज़ की माफ़ी मांगे 9 मई की? ये उन्होंने जो 3 पॉइंट्स थे जो उनसे कहा गया है वो बता दें। अब देखें, हमने जो बात की कि इमरान खान क्या छोड़ें, तो इसी से आपको समझ आ गई कि जब टेबल पे बैठें और गिव एंड टेक हो, तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो 2 चीज़ें इमरान खान मांग रहे हैं और वो जो चीज़ कह रहे हैं कि गिव अप कर, तो वो यही चाहते हैं कि इमरान खान अपना जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान की कौम के लिए, वो है रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून की बालादस्ती, वो कैसे छोड़ सकते हैं। तो अगर हम आज ये कहेंगे, अगर कोई और पॉइंट्स हैं जिनका आपका ख्याल है कि इमरान खान को इंसाफ मिल सकता है जुडिशरी से, तो आप वो बता दें। बाकी पॉइंट्स हम ले जाएंगे इमरान खान के पास, और किसी को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम वाज़े करते हैं। क्योंकि हम जो यहाँ वीलॉग्स और ये ब्लॉगर्स से सुनते हैं कि आज पता नहीं रात को कोई चला गया और दिन को कोई चला गया और बाहर से कोई अमेरिका से आ गया, हम भी इस चीज़ से ज़रा, ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज से हम कह रहे हैं कि ये सब कुछ बंद कर दें।
نہ عمران خان بھی نہیں ہے. اس کے بعد آپ وہ ہر دفعہ واضح کرتے ہیں کہ میرے پاس کوئی نہیں آیا, ہر دفعہ وہ واضح کرتے ہیں کہ میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا ہوں. لیکن آپ یہ چیزیں ڈسٹریکشن بند کر دیں. آئندہ کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ 2 پوائنٹس جو تھے عمران کے, ان پہ تو وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. جو چیزیں ان سے آپ مانگ رہے ہیں, اگر اس سے علاوہ کوئی پوائنٹس آپ ہمیں بتا دیں, ہم عمران خان کو بتا دیں گے. اگلا پوائنٹ ہے کہ انہوں نے 26ویں ترمیم کا اس کا یہ پہلے انہوں نے 9 مئی کے بعد جو اصلی چیز ہے وہ ہے 26ویں ترمیم. اس کے لیے انہوں نے کیوں کی 26ویں ترمیم, اس کے ان کی وجوہات عمران خان نے پھر آج واضح کیے ہیں. 26ویں ترمیم انہوں نے سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا انہوں نے جو کہا تھا جو 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا اور اس میں جو اتنی بڑی دھاندلی ہوئی تھی اس کو کور کرنے کے لیے اپنا یہ جو چوری شدہ مینڈیٹ نون لیگ اور نون پیپلز پارٹی نے کیا تھا اس کو چھپانے کے لیے. کیونکہ آپ یاد رکھیں یہ ترمیم جو ہے 26ویں ترمیم یہ اعظم صادر اور نون نے بنائی تھی, جو کہتے ہیں کہ نون لیگ کے لوگ ہیں. ایک دوسرا ان کا مقصد ہے جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہوئے ہیں, جو جیلوں میں لوگ ہیں اور جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے, آج وہ بھی آج اس کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ کو کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کی کوئی ہمیں بھی تو اس کی کوئی کمپنسیشن ہونی چاہیے. یہ اس کو کور کرنے کے لیے. اور تیسری چیز کون سی تھی؟ 2 ہی نہیں, ایک اور چیز تھی. ہاں ہاں تیسرا بھی کوئی پوائنٹ تھا جو ملٹری فورس. ہاں اور اچھا جب یہ انہوں نے جب کر لیا, تیسرا انہوں نے بتایا کہ جو انہوں نے اس کے جو نتائج ہیں اور ان کے جو فیصلوں کے اوپر جو اثرات ہوئے ہیں پاکستان پہ, آپ وہ بھی سمجھ لیں 26ویں ترمیم کے. پہلا سب سے پہلے یہ ہوا ہے کہ آپ کی جوڈیشری نے ایگزیکٹو کے آگے انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا اپنی ذمہ داری. جب انہوں نے ملٹری کورٹس کے یہ قبول کر لیا کہ کوئی بھی سویلین ملٹری کورٹس کے اندر جا کر اس کے اوپر کوئی سزا ہو تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگی, اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشری نے اپنا رول ایگزیکٹو کے ماتحت کر دیا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ 26ویں ترمیم میں بھی نہیں ہے, یہ 26ویں ترمیم میں بھی نہیں ہے. اور یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے یہ انہوں نے اس کو غلط طریقے سے اس کی وہ تشریح کی ہے. تو یہ جب یہ نہ آپ کے آئین میں نہ